हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम जंक्शन में, जहां पर क्लास 12 के फिजिक्स की आज पहली क्लास है, जिसमें हम लेसन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व अंबर नामक पदार्थ को रगड़ा गया ऊन या रेशमी वस्त्र से, तो अंबर में गुण आया हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का, जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि। तो जो अंबर में यह गुण आया हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का, इसकी खोज का श्रेय ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वह ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वह ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ यानी इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ क्या है, एम्बर या अंबर। तो अंबर को ग्रीस भाषा में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऐसे उस समय और भी पदार्थ थे जिनको हम क्या करते थे, किसी वस्तु से रगड़ते थे तो उनमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता था। जैसे कांच हुआ, आबनूस हुआ, गंधक हुआ, लाख हुआ, इनको भी क्या किया जाएगा, अगर रगड़ा जाएगा तो इनमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे ही हम इन पदार्थों को रगड़ते हैं तो रगड़ से उत्पन्न होने वाला गुण, यानी इनको रगड़ेंगे तो उसमें उत्पन्न होने वाला गुण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को हिंदी में वैद्युतिकी कहते हैं या विद्युत कहते हैं। जैसे ही वह पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्राप्त कर लेता है, तो प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ को एक कहा जाता है कि वह क्या हो गया है, वैद्युतमय हो गया है या आवेशित हो गया है। यानी जैसे रगड़ से उत्पन्न होने वाला गुण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, या उसी को हिंदी में वैद्युतिकी कहें या विद्युत कहें। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्राप्त कर लेता है पदार्थ, तो ये कहा जाता है कि वह पदार्थ वैद्युतमय हो गया है या आवेशित हो गया है। और जैसे ही वस्तु वैद्युतमय हो जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया है। यानी वस्तु जैसे ही वैद्युतमय हो जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु ने आवेश को ग्रहण कर लिया है। तो इन सभी को देखने के बाद हम यहाँ से वैद्युत आवेश को परिभाषित करेंगे। तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो वह गुण जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। या जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो वह मूल कारण क्या है, विद्युत है। इसी के कारण यानी विद्युत की उपस्थिति होती है तो वस्तुएं अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम ये बताएंगे कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत आवेश के प्रकार को जानने के लिए हम यहाँ पे एक प्रयोग देखेंगे। ठीक है, इस प्रयोग के आधार पे ही हम वैद्युत आवेश के प्रकार को बताएंगे। तो जैसे यदि किसी कांच के छड़ को हम क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वह क्या हो जाती है, कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को
बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। लेकिन इन दोनों छड़ों के आवेश जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी इन दोनों पर जो आवेश होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे इन पे आवेश अलग अलग होता है। तो यहाँ पे यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से बांधकर लटका दे तथा दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकी हुई छड़ के पास ले जाते हैं तो जो लटकी हुई छड़ होती है वह उससे दूर हट जाती है या प्रतिकर्षित हो जाती है। इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे से बांधकर लटका देते हैं तथा दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटकी हुई छड़ के पास ले जाते हैं तो लटकी हुई छड़ भी क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, यानी ये क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे से बांधकर लटका दें तथा कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकी हुई आबनूस की छड़ के पास ले जाएं तो जो आबनूस की छड़ होती है इसकी तरफ क्या हो जाती है, खिंची आ जाती है, यानी यह क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। यानी जो आबनूस की छड़ होती है वह कांच की छड़ की तरफ खिंच आती है। तो इन प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि जो वैद्युत आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो वैद्युत आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है और दूसरा वह जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस की छड़ में उत्पन्न होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में देखा कि समान मात्रा एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर उसी प्रकार निरस्त हो जाते हैं जिस प्रकार की समान परिमाण की धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं। ये किसने देखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कब, 1750 में। तो अतः उन्होंने दो प्रकार के आवेशों में से एक को और कौन, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर प्राप्त आवेश, इसको क्या कहा, धन आवेश कहा। यानी जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो जो कांच की छड़ होती है उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, यानी वो धन आवेश होता है जब इसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो यह किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तथा दूसरे प्रकार के आवेश को कौन, जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर प्राप्त आवेश, इसका नाम क्या दिया, ऋण आवेश नाम दिया। यानी बिल्ली की खाल से जब आबनूस की छड़ को रगड़ते हैं तो इस पे कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो इस पे चार्ज आएगा वो धनावेश आएगा और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आबनूस की छड़ पे चार्ज आएगा वो कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। तो यहाँ से
हम वैद्युत आवेश के प्रकार को बताएंगे। तो वैद्युत आवेश के प्रकार, तो वैद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, ऋण है माइनस हैं, तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। और एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो क्या करेंगे, हमेशा आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण ऋण तथा धन वैद्युत आवेश। यानी जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या कमी होती है तो उसके कारण ऋण आवेश हो जाता है या धन वैद्युत आवेश हो जाता है। तो वह कौन सा सिद्धांत होता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है। तो आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। तो हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के बीच का भारी भाग क्या होता है, नाभिक होता है। यानी कोई भी परमाणु होता है उसके बीच में जो भारी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और जो ये नाभिक होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वह आवेशहीन होता है। आवेशहीन का मतलब इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इस कारण जो नाभिक होगा वो कैसा होगा, धन आवेशित होता है। यानी जो परमाणु का नाभिक होगा वो कैसा होगा, धन आवेशित होता है। तो नाभिक के चारों ओर एक तीसरे प्रकार के कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इन कणों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है। यानी प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होगा उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो धन आवेश की मात्राएं होंगी वह ऋण आवेश की मात्राओं के बराबर होगा और जैसे ही धन आवेश की मात्राएं ऋण आवेश की मात्राओं के बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु होगा वो कैसा होगा, विद्युत उदासीन होगा। यानी जो परमाणु होगा वो कैसा होगा, विद्युत उदासीन होगा जब धन आवेश की मात्राएं और ऋण आवेश की मात्राएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जो परमाणु होगा वो विद्युत उदासीन होगा। तो यहाँ से अगर उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाती है, तो उस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और जब कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की तो उस पर कौन सा आवेश होता है, धन वैद्युत आवेश होता है। तो इसको हम आगे जानेंगे। तो जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। यानी जैसे ही परमाणु से किसी प्रकार हम क्या करें, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन निकाल देने से उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे वह परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है। यानी अगर कोई वस्तु क्या है, धनावेशित है, तो हम ये कहेंगे कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ही वह परमाणु क्या है, धनावेशित है।
और दूसरा, यदि किसी परमाणु को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें, यानी उस परमाणु को क्या किया जाए, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। यानी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु को क्या कर दिया जाए, दे दिया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण जो परमाणु होता है वो कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है। यानी अगर कोई वस्तु क्या हो गया है, ऋणावेशित हो गया है, तो वहाँ से हम यह कहेंगे कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है। इसी कारण वह वस्तु कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण ऋण आवेश तथा धन आवेश हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा यहाँ पे समझे हैं। चलिए नेक्स्ट, घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, जो आवेश हैं उसको स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि कांच की छड़ है और ये क्या है, रेशम का कपड़ा है। तो कांच की छड़ को जब हम क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, एक कांच की छड़ है और ये क्या है, रेशम का कपड़ा है। जैसे ही कांच की छड़ को क्या किया जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ से कुछ परमाणु निकलकर कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। ठीक है, इससे जो कांच होता है, कांच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो इस पे क्या हो जाती है, धन आवेश की अधिकता हो जाती है। ठीक है, यानी जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इससे जो कांच होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण कांच की जो छड़ है उस पे धन आवेश की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तथा जो रेशम का कपड़ा है उस पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इसमें रेशम के कपड़े में आ गए हैं, तो रेशम के कपड़े में ऋण आवेश की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो अतः हम यहाँ से कहेंगे कि जो कांच की छड़ है वो क्या हो गया है, धन आवेशित हो गया है, और जो रेशम का कपड़ा है ऋण आवेश की अधिकता के कारण वो क्या हो गया है, ऋण आवेशित हो गया है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ है, और तो यहाँ से हम क्या दिखाएंगे, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो प्लस चार्ज आ गया, और इस पे माइनस चार्ज। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खास के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस की छड़ में आ जाते हैं। तो जैसे ही आबनूस की छड़ में कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। और जैसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो जो आबनूस की छड़ होती है वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। और बिल्ली की खाल के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब आबनूस की छड़ में आते हैं तो बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो बिल्ली की खाल होती है वो क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है।
ठीक है। तो यदि कांच की छड़ को बिल्ली की खाल के पास लाएंगे, यहाँ पे आपनुस की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और बिल्ली की खाल पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे जो रेशम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे कांच की छड़ को बिल्ली की खाल के पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। इसी प्रकार आपनुस के छड़ को रेशम के कपड़े के पास लाएंगे तो इस पे, इन दोनों पे भी क्या है, सेम चार्ज है, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन आपनुस की छड़ को कांच की छड़ के पास लाएंगे तो इन दोनों पे विपरीत चार्ज है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार बिल्ली की खाल को रेशम के कपड़े के पास लाएंगे तो इन दोनों पे भी विपरीत चार्ज है, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है। तो यह हो गया घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट, चालक और विद्युत रोधी। चालक क्या होता है कि जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, चालक। यानी ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत का प्रवाह होता है वही क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम आदि, ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह काफ़ी आसानी से होता है। विद्युत रोधी क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी इत्यादि, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है। तो क्या कहलाएंगे, विद्युत रोधी कहलाएंगे। और इस विद्युत रोधी को हम क्या कहते हैं, अचालक भी कहते हैं। जो विद्युत रोधी होता है इसे हम क्या कहते हैं, अचालक भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो चालक है उनमें क्या होता है, आसानी से विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं, जो चालक होते हैं उनमें वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पदार्थ के भीतर गति के लिए क्या होते हैं, अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। यानी जो भी चालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होता है और उसके भीतर ही वो क्या करते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण उनमें विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है। और इसमें आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो ये थे आपके फिजिक्स के कुछ बेहतरीन टॉपिक जिनको हमने जाना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और दोस्त इसे देख पाएँ। थैंक यू।